आमंत्रित कवियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबकी जोरदार, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। अब हम अनवरत काव्य की धारा को आगे बढ़ाएंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले शारदे वंदना हम तुम्हारी करें, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। तुम पधारो यहाँ ज्ञान की ज्योति में, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। तुम पधारो यहाँ ज्ञान की ज्योति ले, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। जल में थल में गगन में हो तुम भारती, जल में थल में गगन में हो तुम भारती। अक्षरों में तुम्हारी ही है आरती, अक्षरों में तुम्हारी ही है आरती। वीणा पाणी दुखी जन की पीड़ा हरे, वीणा पाणी दुखी जन की पीड़ा हरे। तुम पधारो यहाँ प्राण की ज्योति, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। माँ सृजन को हमारे भी आलोक दो, माँ सृजन को लेखनी के अधर को नए श्लोक दो, लेखनी के अधर को नए श्लोक दो। गीत के ये कलश भावना से भरे, गीत के ये कलश भावना से भरे। तुम पधारो शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। वाह 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 वाह। है किरण को तरसते सवेरे यहाँ, है किरण को तरसते सवेरे यहाँ। द्वेष के बढ़ नेह के दीप मन द्वार पर हम धरे, नेह के दीप मन द्वार पर हम धरे। तुम पधारो इसी ध्यान की ज्योति ले, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। तुम पधारो यहाँ ज्ञान की ज्योति ले, शारदे वंदना हम तुम्हारी। स्वागत कीजिएगा एक बार मोहित का उसके काव्य पाठ के लिए। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। बहुत अच्छे मोहित, जिंदाबाद। और कविता इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मैंने कभी लिखा कि कलमकार चाहे तूफान ला सकता है, कलमकार चाहे तूफान ला सकता है, मेहनत से भी खूब कमा खा सकता है। मैंने अपने बड़ों से हर दिन यही सीखा है, मैंने अपने बड़ों से हर दिन यही सीखा है। कविता से भी खूब जमा जा सकता है, कविता से भी खूब जमा जा सकता है। कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूँ, वाह।
खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूँ, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूँ। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूँ, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूँ। हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे। गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूँ। कि आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है, आंगन में लगे हुए पेड़ की छांव को छोड़ा है। जिनके नीचे जन्नत थी उन पांव को छोड़ा है। और जीते जी मरने का मतलब उस व्यक्ति से पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है, जिसने मजबूरी में। पढ़ता हूं, एक नई कहानी लिख डालो, एक नई कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो, चूनर को धानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो, झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो, फौलाद जवानी लिख डालो, रणबीच रवानी लिख डालो। विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो, विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो। तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो, अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम, आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। अभी पिछले दिनों एक टीचर ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला, जी तिरुवनंतपुरम में। मैडम बोली, स्पेलिंग बताओ। बोले, फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। क्यों चिराग? और बच्चे तो बच्चियां भी इससे आगे के जवाब देती हैं। ये लड़की बैठी है, बिटिया इसे सौंपता हूं, कहीं किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ती होगी, ये सब निपटा देते मामला। वो टीचर ने कहा एक लड़की से, बेटा राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन सीता जी भी उनके साथ वनवास में गई, इसमें क्या सीख है? इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे संस्कृति कम समझते हैं, भाषा और संवाद ज्यादा समझते हैं। लड़की ने एक लाइन में निपटा दिया। बोली, मैडम सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। जिंदगी को मजे के साथ जियो, ढो मत, जियो। जो जीता है वो मस्त रहता है। गाजियाबाद हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, ये टेंशन लेने वाले लोग नहीं है। यहाँ बाबा है, बाबा का राज है। और बाबा के आजकल बुलडोजर की चर्चा है हर मकान पे। आजकल बुलडोजर के चर्चे हर मकान पे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ऐसी आनंद लेते रहिए। तो बाबा के यहाँ पर सब लोग मस्त रहते हैं। और मस्त कैसे हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं जी। और हम वैसे दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के लोग बड़े चालू होते हैं। मनीष जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितने गए साथ? केजरीवाल जी आगे बढ़ो, तालियां बजा दीजिए जरा एक बार। वाह, हम तुम्हारे साथ हैं। एक भी साथ नहीं है साथ। ये दिल्ली वाले बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं,
और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम यूपी के हैं और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छे वाली बात नहीं है ना, ताली वाली बात जी। मेरे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। ये है। अब बुढ़े हो गए, 68 साल का हूँ भाई साहब। पार्क में सवेरे सवेरे बैठ जाते हैं और पार्क में बैठ करके क्या करें, सब लोग घूमते हैं अच्छे अच्छे, फलाने फलाने नहीं अड़सठ ले नहीं रहे अभी 68 के। हम बैठे बैठे देखते रहते हैं बुढ़े बुढ़िया। तो हम क्या करते हैं कि पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं। पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं और एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं। एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं और अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं और ब्याह करके भी कुंवारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते, टेंशन फ्री साहब। देखिए बेटियां किसी की भी हैं, सम्माननीय हैं, जहां भी हैं वहां सम्मान का उनको अब सम्मान देने का हक है। तो मैं 2 पंक्तियां बताता हूं कि शायरों की गजल सी हैं ये बेटियां, वाह, खूबसूरत कमल सी हैं ये बेटियां। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी हैं ये बेटियां। बहुत अच्छे भाई तुरंग जी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। बेटियों का सम्मान हमेशा करता हूं। एक बेटी मेरे घर में भी आई है आज से 42 साल पहले। मेरे घर में आई बेटी क्यों हंस रहे हो? मेरे ससुर साहब की बेटी है। बहुत सम्मान करता हूँ हमेशा। यस यस यस, नेवर नो, हमेशा हाँ हाँ हाँ। एक दिन काली साड़ी पहन कर आई, बोली मैं चुड़ैल सी लग रही, मैंने हाँ। और एक कलेश हो गई साहब, रोटी नहीं मिली घर में, 2 दिन तक रोटी नहीं बनी। एक दिन तो चुपचाप पेट में व्रत समझ लिया, दूसरे दिन क्या किया, 4 ब्रेड लेके चटनी लगा के हम तो खा के भागे आए। शाम को घर गए, बोली मैंने मेहंदी घोल के रखी थी, कहाँ है? अरे मैंने की तभी चटनी जो है फीकी लग रही थी। तो घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और अगर हो जाए तो किसी से कुछ मत कहो, सीधे ससुर साहब को टेलीफोन करो मेरी तरह और कहिए कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। कि दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं।
6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है। कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है। और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। हर कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब, कभी कभी युद्ध हो जाता है कि युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।